गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरवे श्री नमः। गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति। जय श्री राम। इस हमारा बुक चल रहा है, एक योगी की आत्मकथा चल रहा है। हमारा ये 7वां बुक है। हमारे ग्रुप से ये 7वां बुक है। पहले 6 हो गए, अभी 7वां ग्रुप है। तो मैंने आज काउंट कर रहा था, मैंने वो प्ले लिस्ट पे नंबर्स दिए आज। तो ये हमारा 7वां ग्रुप है, 7वां बुक है। इस हमारे ग्रुप में सभी की प्ले लिस्ट में मैंने ऐड करके रखा है। तो कुछ है तो बोल दीजिए। तो हमारे पेज नंबर आ गए हम। प्रकरण 10 है। पेज नंबर 106 है। मैं चालू करता हूँ। मैं पढ़ूंगा अभी पहले। अपने गुरु श्री Yes. युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ओके। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है। केवल एक को छोड़कर अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय एक दिन उठा लिया था। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज एक पिक्चर दिखी आज, हैप्पीनेस इन हेवन। कुछ फॉरेन की कंट्री की पिक्चर है। वो लड़की को है ना, एक डिसीज हुआ होता है। तो उससे वो बाहर आती है। उसको है ना, कुछ भी खाना खाना जो रहता है, वो खाना भोजन हजम नहीं होता है। तो जब वो लड़की हजम नहीं होता, बहुत सारे उसको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बाद में डॉक्टर बोलते हैं अभी उसको घर लेके जाओ, जितना उसके साथ समय करना है तो ऐसा उसके साथ रहो, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो वो घर को लेके आती है। और वो 3 सिस्टर्स रहती है। तो बड़ी सिस्टर क्या करती है, उसको गार्डन में लेके जाती है, और एक बड़ा पेड़ रहता है। तो बड़ा पेड़ रहता है और उस पर वो हमेशा चढ़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो उस दिन भी चढ़ती है। और वो कुछ एक्सीडेंटली है ना, वो बहुत बड़ा पेड़ रहता है और उसके अंदर जाती है। ऊपर बहुत बड़ा ऊंचा रहता है, 3 फ्लोर का। तो गिरती है। और वो एक्चुअली वो उधर मरती है, उसका सोल बाहर आता है। और वो देखती है और वो बाद में हेवन में जाती है। और हेवन में जाके गॉड से बात करके आते हो, तो गॉड क्या करता है, उसको वापस भेज देता है कि तुम फिर से तुम्हें वापस जाना है करके। तो उसको वापस जाती आती है। और उसको निकालते हैं और डॉक्टर ब्रीदिंग चालू रहता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। तो उसको कुछ भी अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उससे पहले बहुत सारा ऑपरेशन हुआ होता है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम रहता है उसका। कुछ भी उसको भोजन किया तो खाना हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो बहुत वीक वीक बनी होती है। उसको बाहर से फूड खिलाते थे सब कुछ ट्रीटमेंट से। तो उसमें से वो बाहर आती है। और वो डॉक्टर बोले लेके जाओ। तो दूसरे दिन वो सोती है और उसके बाद जो उठती है ना, खेलने लगती है वो लड़की। और उसके रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता है। सो ये, और ये सत्य घटना पर है। ऑस्ट्रेलिया की मूवी है, सत्य घटना पर है। तो जब जब गॉड मेडिटेशन जो भी हमें मिलता है ना, बहुत पावरफुल मिलता है। इसलिए हमें श्रद्धा चाहिए। किसी पर भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें ना आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ना हम कम श्रद्धा रखते हैं। घर में खुद भी नहीं रखते, बाहर नहीं रखते, देव गॉड पे नहीं रखते। क्या करेंगे फिर? जितना श्रद्धा कम हमारा, उतना ही फल उसका कम मिलता है। तो निस्संदेह कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। हम ये संदेह करके किया ना मेडिटेशन भी, वो भी होता नहीं है फिर। आप सब हमें सब दिखता है, सब कुछ जो संदेह करते हैं ना संदेह करते हैं, कैसे आप बैठते हैं कैसा करते हैं, वो सब दिखता है। उस स्टेज पे आते तो दिखता है। तो कुछ लोग है ना, टोटली सरेंडर होके काम करते हैं। कुछ लोग कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ लोग डिसीज फ्री होने के लिए, कुछ का कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है सबका, उससे बाहर आने के लिए करते हैं। तो खुद को चेक करना है। कोई आके ऐसा नहीं बताएगा कि डायरेक्टली आपको गुस्सा आएगा फिर। हाँ, ये एक ऐसा बोल रहा है करके। तो हमें ऐसा नहीं देखना है। जो श्रद्धा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवनाथ जी, आत्मवंदन सर। अभी पहले ध्यान किया, अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं सर। अभी ध्यान लेट हो जाएगा फिर सर।
आज 9 से 9:30 बजे तक ध्यान था सर। और उसके बाद हमने बुक रीडिंग चालू किया आज के दिन खाली। ओ, एंड वो 14 को कोल्हापुर में 500 बाय 500 का संकल्प ध्यान है। तो गोवा से कोई भी आ रहे तो बोल दीजिए, हम साथ में जा सकते हैं और आ सकते हैं। सैटरडे को 9 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम है उनका। बहुत बड़ा पिरामिड बनने वाला है कोल्हापुर में। उसका वो संकल्प ध्यान है। अ, ये कनेरी मठ है ना, उधर है। कनेरी मठ में बनने वाला है, 15 एकड़ का जगह मिला है उनको वो पिरामिड बनाने के लिए। और वो कनेरी मठ का ही उस पर ये रहेगा सब कुछ। तो वो बनाएंगे पिरामिड, बहुत बड़ा है। तो 13 को जाएंगे, 14 को उधर रह के संडे वापस आ सकते हैं। तो नवनाथ जी, ज्योति जी, आप देख लीजिए। और गोवा से कौन है, सुप्रिया जी है क्या? नहीं। ठीक है, तो बोल दीजिए। यस। तो ठीक है, श्रद्धा के बारे में बोला। हम चालू करेंगे बुक। ओके। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है। केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणापद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय एक दिन उठा लिया। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, रात रात पर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते बीतते गए थे, पर मैंने क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों में के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास स्थित शमशान, इंसान। जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिससे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कतिपय अनलकृत नरक पालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। तो स्मशान भूमि में ध्यान करना बहुत बड़ी बात होती है। और वो अलग है, जिसका माइंड स्ट्रांग है वो कर सकते हैं स्मशान भूमि। तो वो बोलते हैं शिव जी का स्थान रहता है स्मशान भूमि है, तो शिव जी वहां रहते हैं जिधर स्मशान भूमि रहता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन किया तो बहुत अच्छा था, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांत होता है। मैंने किया है स्मशान भूमि में, किया है, मैंने सिखाया भी है। मेरे इन लॉज गए थे, गुजर गए, तो मैंने मेरे रिश्तेदारों को ध्यान उधर ही सिखाया। 15-20 दिन थे उधर ही, उनको बिठाया और ध्यान में लेके गए। तो वो अलग बात है, लेकिन उसके डेयरिंग चाहिए उसके लिए करना। ओके। तो जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी आपको अच्छा लगेगा। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन से उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोज खोद कर निकाल रहा था जो स्कूल कथाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, यद्यपि अनेक लोगों को अफसोस यह कुतर्क लगता है, यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। ये पितरों से तक्षण उबारने के ईश्वर की हजारों स्पष्टीकरणित कारणों में भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। तो ये ठीक है, मैंने मन में आ गया। तो इस साल मुझे इंट्यूशन आया है कि इस साल जो भी बारिश में ध्यान करेगा ना, बारिश बारिश में जाके बैठना है, बाहर बाहर बारिश में जाके। लेकिन आपका हेल्थ देख के करो,
बारिश में जाके बैठ के ध्यान कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हिस्सा हिस्सा आ गया है। तो मैं ये तो करने वाला हूँ, 3-4 महीने हैं। जब भी मौका मिले सैटरडे संडे बारिश आ गए तो मैं जाके बैठने वाला हूँ बारिश में। आधा घंटा कीजिए, 10 मिनट कीजिए, कैसा लगता है और मुझे बोल दीजिए बात। बारिश में ध्यान करना अलग बात है। कोई बाकी आवाज नहीं चाहिए उस टाइम। आप अपना घर के गार्डन में जाके कर सकते हो। जिधर ज्यादा पौधे हैं आपके, ज्यादा आप उसको पानी डालते हैं, केयर लेते हो, उसके पास जाके बैठो और ध्यान कीजिए बारिश में। बारिश भी गिरना ऊपर से। बारिश गिरना मीन छाता लेके बैठना नहीं है। जो पूरा ध्यान में बैठना है, सही। जो बाकी एनिमल्स बैठते हैं, प्लांट पौधा, ऐसा बैठना है। और देख लीजिए, और जिसको तकलीफ हो रहा है वो थोड़ा केयर लीजिए, लेकिन आप बीमार भी मत पड़िए उसके कारण। आप अपना हेल्थ वगैरह देख के कीजिए। तो अभी आ गया तो मैंने बोल दिया, तो बोलना था, एक 1 वीक से आया है, ठीक है। मैं करने वाला हूँ, और उसका मुझे एक्सपीरियंस भी भेज दीजिए, आपको कैसा लगा। फोन भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस भेजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह गड़प पार रोड पर मेरी ही कक्षा में एक सहपाठी ने अचानक भेंट हुई, तो उसने मुझसे कहा, ओह नंतु, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाला दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतु, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतु के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैंने उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे। जब मैं उसके घर में निकला जब मैं उसके घर से निकला, तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव से के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझे में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतु ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समया भाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रांत काल में चलते कदमों के लिए पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते में छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में से मैं चल पड़ा ही अचानक मेरी दृष्टि कुछ छुपे हुए बिखरे कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिया। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने डगमगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। यस, ये हो गया। तो आगे पढ़िए, एक एक पेज पढ़ेंगे सभी, तो फास्ट हो सर जाएगा जी। मैं पढ़ूं। आप पढ़ना है? यस, कौन पढ़ना है? पढ़िए, यस। किरण। हाँ, अरे वाह वाह, बढ़िया। इन कैमरा ऑन करना है। बुक आ गई आपकी? नहीं, एक्चुअल मेरे इस पर पीडीएफ आया है, वो पढ़ रही हूँ। ठीक है, हिंदी वाला है? ठीक हाँ। है, ठीक है, पढ़िए। तो यही यही पेज, यही बुक है? तो अच्छा है, पढ़िए हाँ। पढ़िए। हाँ, आप इन कैमरा ऑन की, असामान्य हाँ, कैमरा ऑन कर नहीं सकते ना? नहीं, ठीक है, कीजिए, बोलिए बोलिए, यस। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन में संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि में से जो सहायता मुझे दी थी, उनके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में
भी उत्तीर्णांक मिल गया। तो पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंदू के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथासमय योजना की दूसरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी गई हुई रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। सर, संस्कृत में भी पढ़ना है, नीचे लिखा है सो। ठीक है। आप हमारे पास हेलो। तो संस्कृत नहीं है, हमारे पास हिंदी है। ठीक है। हाँ। ओके, आगे तो पढ़िए आगे हिंदी का में। पढ़ो। हाँ। यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझने और अधिक बढ़ जाएगी। नई प्रतिष्ठा के से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मुजुमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनन और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरी आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों का साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक पूर्व परिवर्तन अनुभव किया। जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों में मित्रों में मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं यस। तुमसे आखिरी बार। थैंक यू मैडम, अभी इतना ही, एक ही पेज पढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा है मैडम, और बुक लेने की कोशिश कीजिए, नहीं थैंक यू। हुआ तो आप पीडीएफ रखिए, ठीक है। आप पहली हाँ हाँ बार है सर। इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं करेंगे, बोलेंगे। तो हाँ ये चलो। ये जो बुक रहती है वो आपके लिए एक, आपके लिए एक एक स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक लोग हैं, बुक मीन्स उनके लिए एक आभूषण है, वो हमेशा हम्म। याद रखिए, ठीक है। यस चित्रा जी, आप पढ़िए। एक हाँ, पेज ही पढ़ना है मैडम, मैं आपको बोलूंगा तब आप रुकिए, ठीक है। ये पेज, हाँ। आत्मवंदन। आत्मबंधन में। हम्म। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिससे मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी के दयानंद जी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उसकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था। मुझे यह देखकर खुशी हुई
कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय मैं वहीं व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भौर में अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार का ढोंग कर रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टता पूर्वक अपना संदेश भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से जैसा भेजते हैं वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों न हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। थैंक यू मैडम, मेरी थैंक आंखों यू मैम। मैम आपका पेज ओके, हो गया। थैंक यू। यस हिरल जी, पेज होने के बाद मुझे बोल दीजिए, मैं भी उसमें ख्यालों में जाता हूँ। ओके मेरी आंखों पे हेलो सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ एक्चुअली, ओ स्टेशन ओ, पर पिकअप करने आई। ठीक है ठीक है। अनिल कुमार जी है तो हाँ, जो, हाँ यस, हाँ। नहीं तो स्मिता जी, पुष्पलता जी है ना। पुष्पलता जी, कैमरा आप क्यों रखे हैं, पता नहीं क्यों रखे हैं। कैमरा आज ऑन पुष्पा की कीजिए। तबीयत खराब आज पुष्पा की तबीयत खराब है। हाँ हाँ, ओके। हाँ थोड़ा लग रहा था। मैं बोल रहा कौन बात कर रहे हैं, आया था फोन। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, स्मिता जी, हम सेशन होने के बाद बात कीजिए। यस, अनिल कुमार जी आप रेडी हो के आइए, तब बोल दीजिए, आपको देंगे पढ़ने के लिए। स्मिता जी आप पढ़िए, तब तक एक पेज पढ़ना है, पेज नंबर 110। मेरी आंखों में मेरी आंखों में क्षुधार्तता प्रकट हो रही थी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में एक दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। 12 बजे। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही मैं भरपेट नाश्ता करने का आदी था। 3 घंटे का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोई पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगने छाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निकलने के लिए और कुछ भी न मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ के
अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा, किसी के पास भूख का जिक्र न करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दी रखी थी, उसमें अवश्य ही वह परम दाता तो शामिल नहीं होगा। परंतु उस परमदत्ता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी की मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया, तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंददायी आनंददायी तरीके के साथ अभिवादन किया। थैंक यू सर। थोड़ा यस खांसी भी आ रही है। यस यस। किसका किसका तबीयत ठीक नहीं है? पुष्पलता जी, स्मिता जी, और किसका तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ है? मेरा हाँ, किरण जी। मुझे खांसी आ रही है बीच बीच में। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए। खांसी आ रही है। पुष्पलता जी, कैमरा हाँ। ऑन कीजिए। यस, बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ। और किसका? पुष्पलता, स्मिता जी भी खांस रही है। किरण जी और पुष्पलता मैम, और कोई बीमार है? पुष्पलता मैम नहीं आ रहा है कैमरा ऑन, बोल सकता है पुष्पलता मैम? उनका वो बोल आया था। हाँ, उसके सिर में दर्द है आज बहुत। हाँ, ओके। तो ये अभी अभी क्या बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। पुष्पलता जी, क्या हुआ है? बोलिए मैम। सर, हाथ मुंडन सर, पूरी फुल बॉडी पेन भी हो रहा है और ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। हाँ, ध्यान किया आपने? यस। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सबको अब आई कैसे? है, अब आ रही है? एकदम ठीक आ रहा है आपका। फिर कट एकदम गई। सही है सर। मेरा आवाज कट रहा है अभी भी? चित्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी नहीं। अब थोड़ा आ हाँ, रही है। मेरे को तो आज आ रही है ना? तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा, अभी देखो, आप 6 घंटा सोता है ना? इस सीजन में जब चेंजेस होता है ना, हम्म। जैसे समर से जाके रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन से विंटर होता है, देर इज अ ट्रांजिशन पीरियड रहता है, हमेशा याद रखना है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा आराम ज्यादा करना है, ज्यादा सोना है। सोने को जो नींद होता है ना, उसको आप है ना काटो मत। अभी छुट्टियां भी रहती है वैसे, तो थोड़ा सोना चाहिए, आराम देना चाहिए बॉडी को। वो हमारा बॉडी तैयार होना चाहिए ना रेन के लिए, उसके लिए थोड़ा टाइम हम्म, लगता है उसको, हमने टाइम देना। मीन 6 घंटा सोता है तो 7 घंटा सो जाइए। जब भी टाइम मिला है तो आराम कीजिए, किरण जी, स्मिता जी और पुष्पलता जी। और सोना है तो ज्यादा सोइए, प्रॉब्लम नहीं। यस उस सर। हाँ, और ये नहीं होता है तो योग निद्रा करना है सबको। किसका भी योग निद्रा कीजिए, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, किसका भी आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, दिन में 2 बार योग निद्रा करना है। एक बार तो करना ही है, 2 बार किया तो अच्छा रहता है, सुबह और शाम। सोने से पहले नहीं करना है रात को, थोड़ा फ्रेशनेस आता है ज्यादा। मुझे भी वैसा होता है, शाम को मैं आते ही योग निद्रा किया ना तो मेरा सेशन में मैं अच्छा रहता है। तो बहुत टायर्डनेस आता है रात को, दिन भर काम करके। तो मैं बोलता हूँ अभी आप ले लो, उसको ले लो, ऐसा बोल देता हूँ ना, तो मुझे नहीं होता है उस टाइम। तो टायर्डनेस ज्यादा आता है, तो आपका अच्छा होने के लिए मैं बोलता देता हूँ। ठीक है। सर एक योग निद्रा का एक कोई लिंक मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, मैं योग निद्रा का सर मेरे को अच्छे, हाँ, एक अच्छा वाला लिंक है, मैं भेज देता हूँ। आधा घंटे का है, 26 मिनट का है। ग्रुप पे डालना सर। हाँ, ग्रुप में डालेंगे। तो उधर उधर आप सुबह उठने के बाद भी कर सकते हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है ना, टायर्डनेस लग रहा है। अभी हमारे एज होता है ना, तो किसी किसका हाथ दुखता है, पैर दुखता है, एसी से भी दुखता है। तो सुबह उठने के बाद है ना योग निद्रा करने का, फ्रेश होके योग निद्रा करने का, देखो आपका ध्यान भी अच्छा होगा, पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। लेकिन योग निद्रा करना ठीक है। है ना? सबको योग निद्रा में भेज देता हूँ। यस प्रमिला जी। प्रमिला सर जी। कंटिन्यू करूँ? हाँ, यस, आपका हो गया ना? आपका हो गया अभी। ज्योति जी पढ़ना है, और किसी? गुरु कौन सी
जूम सेशन वो करे तो अनिल कुमार जी और ये शिवम, ज्योति जी आपको पढ़ना है। यस, जी सर। प्रमिला जी कुछ बोल रहे थे आप, बाद में बोलेंगे हम। नहीं नहीं, आत्मा बंधन सर। आत्मवंदन। यस। ये योग निद्रा वाला, इसमें आप लिंक डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सेशन होने के बाद डाल देता हूँ। हाँ ओके। हाँ हाँ, ओके ओके। यस, थैंक यू मैम। अभी ज्योति जी पढ़ने वाली है। अनिल कुमार, आप रेडी हो गए तो रेडी बोल दीजिए, आपको पढ़ने के लिए देंगे एक पेज, सबको एक एक पेज देंगे। ठीक है, आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है। हाँ। यस, ज्योति जी। आरंभ करूं सर? हाँ, पेज नंबर 111। जी सर। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह मेरे पास आ गया था। मैंने लगभग गिरने जैसा मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे उतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे, वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु जब किसी भी क्षण उसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण उसी आश्रम में होने वाली थी है, मैं सोच रहा था। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टतया मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसीलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। यस। सर यहाँ रुके। यस, रुके मैम। यस, थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद। यस, क्या बोल रहा था मैं? खाने के बारे में बोल रहा था। खाना, अभी जब हम ध्यान करते हैं ना, जो भी नए हैं ओल्ड है सभी लोग सुनिए। जब ध्यान करते हैं ना, तो हमारे शरीर में अलग अलग चेंजेस होने लगते हैं। तो हमें जो भी खाना अच्छा लगे वो खाना चाहिए, और पेट भर के खाइए। पेट भर के खाइए और उसके बाद मत खाइए थोड़ा टाइम, लेकिन एक बार पेट भर खाइए। जो भी अच्छा लगा आपको, कभी आप स्वीट नहीं खाते होंगे और कुछ नहीं खाते होंगे, तो वो आपको अच्छा लगेगा वो खाना है। वो तब तब आपके सामने आए तो वो अच्छा लगेगा, तब वो खाना है। तो भोजन करना है हमेशा अच्छा। तो हमारे जो हार्मोन्स है, जो शरीर है, वो ठीक होने लगता है। वो हमारा शरीर अच्छा होने के लिए भी अच्छा भोजन चाहिए हमारे शरीर के लिए। जो पहला आधा रोटी खाता था, एक रोटी खाता था, ध्यान के बाद आपको 2 रोटी भी जाएगी कभी कभी।
तो ऐसा मत बोलिए कि मुझे नहीं जाता है। मैंने खुद को छोड़ दिया ऐसा। जो मुझे अच्छा लगता है पेट भर के खाता हूँ मैं। बाद में खाया नहीं खाया तो अलग बात है, लेकिन जब पेट मांग रहा है तो खाओ, आप पेट भर के खाओ, तभी आपका जो भी है शरीर अच्छा होने लगेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एज जस्ट ए नंबर। मेरा कितना है, 43 44 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 74 है, किसी का 40 रहेगा, किसी का 35 रहेगा। ये मत सोचिए, एज जस्ट ए नंबर। आप जैसा सोचोगे वैसा आपका शरीर रहेगा। पूरे साल के अंदर 13 महीने में आपको पूरा शरीर चेंज होता है, हर सेल चेंज होता है, आपका रिप्लेसमेंट आता है। तो इसीलिए हम सेल को ऊर्जित करना है हमेशा। तो खाना भी अच्छा खाइए। और और बहुत देर बनाया खाना मत खाइए। जैसा फ्रेश बनाना है, फ्रेश बना है ना, 1 घंटे के अंदर खाना खाइए। हर 1 घंटे में उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो रात का खाना सुबह मत खाना है, सुबह का खाना रात को खाना नहीं है। तो उसका ऊर्जा खत्म हुआ होता है, तो वो खाना खाना नहीं होता। खाली वो क्या बोलते हैं, मुरमुरे जैसा होता है। फिर उसमें कुछ एनर्जी हाँ। नहीं, खाते जैसा ही खाते। तो जो खाना हम खुद बना के खाए तो अच्छा है, शाकाहारी रहे तो बहुत ही अच्छा है। शाकाहारी करते करते हम फलहारी बनाएंगे, और फलहारी बन के बाद फलहारी से भी ऊपर जाके हम श्वासहारी बनेंगे। खाली श्वास ही हमारा हार बनेगा धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए आप ध्यान करना है, आराम से करना है। ध्यानी बनते हैं ना, तो और जितना बाद में ना पेट भर गया तो खाना नहीं है, आवश्यक है उतना खाओ। पेट भर के मीन्स आपका पेट भरना मुझे पता नहीं आप कैसा खाते हो, सभी जन खाना, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड है ऐसा, हाँ फील हो गया ना अभी नहीं खाना है तब तक खाओ, उसके ऊपर नहीं खाना है। तो लेकिन हमने 80 लास्ट बुक्स में पढ़ा था कि इकिगाई में पढ़ा था 80% खाना है, लेकिन वो नॉर्मल लोगों के लिए है। हम ध्यानी लोग हैं, हमें कभी कभी भूख लगता है, कभी कभी भूख लगता भी नहीं। जब भूख लगता है तो मत खाओ। भूख लगता नहीं है तब मत खाओ, भूख लगता है तब खाओ। लेकिन जब जब हम भूख ज्यादा लगता है ध्यान तो करते अच्छा हैं तो खाओ। हमें हाँ जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमें भूख ऑलरेडी नहीं लगती है। हाँ, तो नहीं खाना हमारी है। डाइट कम हो जाती है, हाँ नींद भी अपने, कम हो जाती है, डाइट भी कम हो जाती हाँ लेकिन किसी को कुछ रोग है, कुछ प्रॉब्लम्स है, बॉडी के मन के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आने के लिए आपको शरीर खाना मांगेगा, अच्छा भोजन मांगेगा, तब खाओ। लेकिन अभी चित्रा जी का अलग बात है, वो ध्यान करके करके उस लेवल तक गई है कि उनको खाना इतना नहीं लगता है। तो वो लेवल आता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन आगे से आप किसी पर भी कंट्रोल मत कीजिए। किसी इच्छा है उसको कंट्रोल मत करो, जो जो इच्छा है उसे पूरी करो। लाइफ में है ना, हमारी इच्छाओं से ऊपर आना है। जो इच्छा को मार देते हैं उसको फिर से वो इच्छाएं कब ऊपर आएगी पता नहीं रहेगी। यस, मनी सर। बोलिए। यस सर। बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप क्या ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। ठीक है सर ना? हम क्या है कि हमारा जो इक्कीगाई में लिखा गया था, जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो बाकी सब छोटा छोटा कर दिया है। ये नहीं लॉन्ग लाइफ का एक है। नहीं नहीं, आ, नहीं इसलिए मैंने आज बोला कि हम ध्यानी लोग हैं, वो नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है। जब हम ध्यान करने लगते हैं ना तो पूरा शरीर चक्रास बैलेंस होते वक्त है ना, शरीर में राइट कुछ चेंजेस चाहिए। तो एक बार वो आपका शरीर बैलेंस होने के बाद अपने आप ही कम हो जाएगा। आप हम वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप अपने आप को मन उभर के आता है, अभी नहीं खाना है। राइट राइट। हाँ, हर इच्छा भूख से हमारा लगेंगे वो तो मन खाएंगे। ऊपर आना चाहिए। नहीं, भूख लगेंगे तो खाएंगे, भूख हाँ, लगेंगे। मैं भी भूख 80% लगेगा खाएंगे तो, बट खाएंगे। हाँ यस, आपको भूख है तो भोजन करना है, नहीं राइट नहीं ऐसा नहीं, लेकिन नहीं है तो मत कीजिए। राइट 100%। और ज्यादा ज्यादा नेचुरल फूड की तरफ जाना है। नेचुरल, राइट। बेकरी वगैरह ज्यादा नहीं, बेकरी वगैरह फास्ट फूड, बेकरी, इससे थोड़ा दूर रहना है। तो उससे हो जाएगा। पहला नॉनवेज आपका छूट जाएगा। जो नॉनवेज खाते तो मैं नहीं बोलूंगा कि मत खाओ, अपने आप ही आप बंद करोगे। हम किसी को चीज को ये मत करो ऐसा नहीं बोले, आप धीरे धीरे छोड़ के जाओगे उसको, उसके ऊपर ही आप आओगे। ठीक है? तो
जिसको बनता है घर में, तो किसी के प्रश्न है खाने के बारे में, भोजन करने के बारे में, कभी पूछ सकते हो, उससे बाहर आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हमारा हैबिट चेंज होगा ना, तो हमारा शरीर भी चेंज होता है। इडली क्या करता हूँ ट्रेन बाकी बोलिए बोलिए। कुछ ये नहीं बोले, हम नहीं खाते, हाँ, नॉनवेज ना नहीं नॉनवेज खाते नहीं तो। खाते। नहीं, कुछ लोग खाते हैं, इनके घर में बनता है, उनके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं। तो अपने आप वो मन उधर से बाहर आना चाहिए, वो होता है। तो वो होने दीजिए, है ना। यस। और किसी कुछ पूछना है, बोलना है, बोल दीजिए। और संडे है, वो कल कुलकर्णी सर आएंगे। कल पीपीटी बना के आएंगे, वो पीपीटी से देंगे। कुलकर्णी सर का सेशन रहेगा कल 10 बजे 9 बजे। कुलकर्णी सर का है। तो ठीक है, उनकी, अच्छा है। हाँ, तो उनकी इच्छा जब तक है तब करेंगे, बाद में हम जाएंगे आगे। ठीक है। एकदम एकदम। यस। और किसी को कुछ पूछना है, बोल सकते हो। अभी फ्री है। अभी सबका पढ़ना भी हुआ है, आई थिंक। हाँ। यस। किसी को कुछ बोलना है। हाँ मेरे बॉडी में बहुत ही हो रहा है, मन के में बॉडी में हाँ, किरण जी बोल मराठी में भी दीजिए। चीनी तो हाँ। उसको पेन हो जो रही मेरी गुड़ी है इधर। ध्यान करते वक्त होता है क्या, ध्यान के बाद भी होता है? ध्यान के बाद भी होता है। ध्यान नहीं, करते उसको वक्त। एक्चुअल हाँ। पूरे दिन होता है उसे, एक्चुअल उसके इधर मान में थोड़ा गैप जैसा है, और पीठ में वो बेल्ट वगैरह दिया है, तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, फिर से वो पेन चालू हो जाती है। तो सर्वाइकल ध्यान करते वक्त ज्यादा पेन होता है तो चालू है, हीलिंग होता है। दुखते हुए हाँ, सब वो उसका बोलना है कि मेरे ये उंगलियां भी बहुत पेन कर ये रही है। स्पाइन और हड्डियां पेन करती है सब। हाँ, ये उंगलियां स्पाइन और बैक का नहीं है, उंगलियां होता है आपका, हाँ हेयर एक दुखता है ना, पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। हाँ। तो उसके लिए आपके शरीर में चेक कीजिए, यूरिक हाँ एसिड हाँ ज्यादा है। यूरिक एसिड ज्यादा होता है हाँ तब होता है। तो उसके लिए नींबू पानी पीना है, नींबू पानी। अ, जो भी ये रहते हैं ना खट्टे, उसको खाना है। नींबू पानी पी सकते हो डेली मॉर्निंग, पीते हैं क्या पूछो। किरण जी। सर विटामिन आंवला डी की जूस कमी ले से लिए, भी वो होता पीना है। है। हाँ, विटामिन डी की कमी से भी होता है ये। विटामिन डी, लेकिन हाँ मुझे होता था, मैं आधा नींबू पीता हूँ ग्लास भर के, सुबह सुबह उठ के। सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी, एक नहीं तो 2 गिलास पानी, नींबू पानी पी सकते हो, आधा नींबू काटने का, पीने का। ये सब जाता है, यूरिक एसिड निकल जाता है। और हमारा इमोशंस भी अच्छा होता है, नॉर्मलाइज होता है, इमोशन भी निकलने लगता है हमारा। तो किरण जी, उन मम्मी को बोले कि नींबू पानी पिए सुबह उठ के, कम हो जाएगा। चलो, हाँ, विटामिन डी भी कम नहीं है डॉक्टर तो बोले। उनमें भी विटामिन डी अच्छा है। धूप में जाके बैठना सुबह 10 बजे तक। धूप में जो भी एक्टिविटी है वो करने का, घर में नहीं बैठने का, हाँ बाहर बैठने का, सनलाइट में। वो डी आएगा। और थोड़ा वॉकिंग करना घर में, इधर उधर थोड़ा आप कीज थोड़ा। नहीं ऐसे ही बैठ के नहीं होता है। सर, वो घर में करती है, सब काम करती है पूरा दिन, नहीं, थोड़ा धूप में और रात को थोड़ा थक बैठना है। जाती है। हाँ। हाँ हाँ, नींबू पानी दीजिए सबको, है ना। हम पहले भी बार बोले थे, नींबू पानी पीजिए, जिसको नहीं होता है वो देख लीजिए। नींबू पानी से हमारे इमोशंस क्लियर होता है, सब कुछ बाहर आते हैं। नींबू है, ऑरेंजेस है, और कुछ फ्रूट आंवला है। जूस भी, हाँ। खट्टे आंवला फ्रूट अच्छा सभी होता है। खाना है। हमारे इमली रहता है, इमली इमली खाने से हमारा लीवर क्लियर होता है, क्लीन होता है लीवर। हाँ इमली रहता है ना, इमली से स्वीट इमली हाँ भी हाँ मिलता है आजकल, उससे लीवर क्लियर होता है। खाली हम ज्यादा बोलते हैं कि आप लहसुन नहीं खाना है, और ओनियन, ओनियन कम, लहसुन खाना नहीं है। हम लहसुन खाते से हैं ध्यान नहीं को प्रॉब्लम खाते। होता है। कभी कभार अगर बाहर कुछ खाने में आ गया तो। ठीक है, कभी कभार आता है तो ठीक है ना, लेकिन हम घर में नहीं रखना है लहसुन। लेकिन आप पहले से खा रहे हो तो खाइए, ऐसा नहीं है मेरे कारण आप छोड़ो मत, बाद में हमें ही बोलोगे फिर, ऐसा नहीं। धीरे धीरे कम करो। जिसमें घर में पूरा लहसुन है तो धीरे धीरे कम कीजिए। नहीं, लेकिन इतना नहीं लहसुन अच्छा खाते, नहीं। नॉर्मल, हाँ। कब कुछ कुछ कभी चीज कभार। में, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज में, हाँ ठीक कभी है। कभार।
ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमने लहसुन बंद किया, किचन में लेके नहीं आते, बाहर से खरीदते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है, हम तो लाते ही नहीं है घर। हाँ, हम भी लाते नहीं, नहीं, हम लहसुन नहीं पहले से रहता। लाते थे, अभी बंद करना पड़ेगा। अभी लाने हम्म, का नहीं, लहसुन नहीं, लेके आना। मशरूम लेके नहीं आना, मशरूम भी नहीं है अच्छा। नहीं, मशरूम नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते। हाँ, नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं अभी जो है वो सबके लिए बोल रहे हैं। मशरूम नहीं खाना, ओनियन भी कम खाना। बाकी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सब सब्जियां, फ्रूट्स सब खाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा शरीर इतना अच्छा है, कुछ भी हजम करता है, इतना अच्छा है। लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना और बिलीफ सिस्टम पर काम करना है। बिलीफ सिस्टम में ना हमने कुछ बोल के रखा है, बोल के रखा है ना मन को, ऐसा खाया तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा, इधर खाया तो ये प्रॉब्लम होगी, उनके घर खाया तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है, उसका खाना अच्छा नहीं बनता, ये नहीं, ये सब बिलीफ सिस्टम है। तो उससे हमें बाहर आना चाहिए। और और प्रोबायोटिक खाना है, प्रोबायोटिक है ना, डेली ये खाना है। बटर मिल्क सबसे अच्छा, बटर मिल्क है। दूसरी बात कर्ड है। उसके बाद लस्सी है, दूध है। वो आप पहले से खाते हो तो खाना है ये। बटर मिल्क है तो बटर मिल्क सबके लिए खाना चाहिए डेली, आफ्टरनून नहीं में सर, थोड़ा सा। मैं लेती हूँ आफ्टरनून में या सुबह से मैं लेती हूँ उसको, पर मेरे को तुरंत खांसी चालू हो जाती है उससे, इसलिए मैं बटर मिल्क थोड़ा नहीं, ये जिसको करूँ। जमता नहीं वो मत खाइए, जिसको जमता है वो बटर मिल्क खाना है। अमूल का बटर मिल्क हर शॉप में मिलता है। बटर मिल्क 12 रुपए का रहता है, 15 रुपए का रहता है, लेके पीने का। हाँ, हम जैसा जाके बाकी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उसके जगह हमें बटर मिल्क पीना है। बटर मिल्क अवेलेबल रहता है हर जगह, है ना। तो उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है, किडनीज के लिए बहुत अच्छा है बटर मिल्क। ओके, कुछ लोग बटर मिल्क पर रहते हैं, पूरा किडनी क्लियर करते हैं, फिल्ट्रेशन अच्छा होता है। हाँ, वो 3 दिन रहना चाहिए ना उसके लिए। हाँ, अच्छा सर, 3 दिन लहसुन प्याज क्यों कंटिन्यू नहीं बटर मिल्क चाहिए। खाना? लहसुन प्याज है वो राक्षसी प्रवृत्ति के है वो, मेडिटेशन के लिए अच्छा नहीं है। प्याज खा सकते हो, लहसुन नहीं खाना है, ऐसा है। राक्षसी हो। हाँ, सर, कम कर। ये लहसुन जो है ना सर, तामसिक तामसिक ये भोजन है वो, तामसिक। सर लहसुन, लेकिन सर एज ए दवा के माफिक सर, मैं कई दफा सर खाली पेट में जो है ना सर, 2-3 दाने जो है चबा के खा के 1-2 गिलास पानी पीता हूँ सर। उससे क्या है, एक तो जो मैं सुन पाया हूँ कि एक अपना लीवर को ठीक करता है, प्लस जो हार्ट में भी कोई ब्लॉकेज वगैरह रहता है उसको भी क्लियर करता है सर। नहीं, लहसुन बहुत अच्छा है, एक अमृत जैसा है लहसुन प्याज। जब समुद्र मंथन हो गया, अमृत मिला, तो नारायण जो है, भगवान विष्णु ने नारायणी का जो अवतार लिया, तब तो वो सबको अमृत बांट रहे थे। तो राहु केतु पता है ना, राहु केतु जो राक्षस था वो भी देव का रूप में लेके आया, और वो भी बैठा था, और उसने पिया। जैसे उसने पिया, उसको विष्णु जी को पता चला, तो उसने उनकी मुंडी उड़ाई। जब वो जब उनका रक्त वो पड़ा ना, उससे वो जो पड़ा है उससे लहसुन और प्याज बनाया। अरे वाह। इतना अच्छा स्टोरी है उसका। लेकिन लहसुन है वो मेडिटेशन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो तामसिक भोजन। तामसिक भोजन है वो, तामसिक राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है उसमें। तो जो भी लहसुन खा रहे, दवा की मार्फत खा रहे, हम उनको नहीं बोल रहे कि मत खाओ। आप धीरे धीरे कम होता है तो देख लीजिए, नहीं तो खाइए आप। लेकिन आप ध्यान में आ गए तो अपने आप वो छूट जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। सर ये जाड़े के दिनों में जो है ना सर, कोल्ड के टाइम्स में जब हमें सर्दी कफ और ये सब ज्यादा होता है ना सर, तो हाँ, मैं जाड़े में लहसुन का इस तरह से दवा के माफी ही लेता हूँ सर। ये तो सब। नहीं, तब अदरक खाना चाहिए ना, अदरक तो अच्छा है। हाँ, उसके लिए आप लहसुन नहीं, अलग तब अलग है। अदरक चाहिए उसको। हम्म। तो अदरक खा सकते हैं हम, जरा सज्जन संगत ज्यादा कर रहे हैं आज। तो अदरक खाना है। और ये सब खाना जो चीज है ना, ये अलग है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको वैश्विक एनर्जी मिलती है, यूनिवर्सल। तब वो मिलती है, तो खाने की ऊर्जा उससे आगे कुछ भी नहीं है। खाने से हमें 10% 20% मिलता होगी वो एनर्जी, लेकिन वैश्विक एनर्जी जो ध्यान से मिलती है वो 80% मिलती है हमें।
ऐसा है। सर मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर। किरण मैडम का जो मम्मी के लिए, मैडम आप ध्यान करिए, नहीं। धीरे धीरे ये आपका खत्म हो जाएंगे। हाँ कॉस्मिक एनर्जी आने से, कॉस्मिक एनर्जी आने से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप छोटा छोटा, छोटा छोटा, तो ये जो थ्रोट का आसन, आसन भी कर सकते हैं, बट आज पर तो एडवाइस ऑफ द फिजियोथेरापिस्ट, बट मत कीजिए। बट आप ध्यान कीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, वो अपने आप कम हो जाएंगे। और अनिल कुमार जी, वो जो आप बोल रहे हैं लहसुन है आपका, ये सब ठंडा और ये सब कम करने के लिए, तो इससे जो अदरक चित्रा मैडम में बोल रहे हैं ना, वो अदरक बहुत इफेक्टिव है। अदरक आप खा सकते हैं, वो ठंडा को, सबका बीमारी को कम कर देंगे। आप सुबह सुबह जो प्रीतम सर बोल रहा था लेमन वाटर, आप एक काम कीजिए, वाटर को बॉईल कर दीजिए, उसमें थोड़ा अदरक डाल दीजिए, वो पानी जो थोड़ा गर्म होने के बाद उसको छान लीजिए, उससे थोड़ा हनी एंड थोड़ा लेमन डाल के मिला के पी लीजिए। ये संजीवनी है, आपका ठंडा, आपका सब कुछ ले जाएंगे। कभी भी आपको ठंडा नहीं हो, कभी भी फीवर नहीं हो। हम्म। मैं तो डेली पीती हूँ वही। हाँ, वो संजीवनी आप पीते हैं तो वो आपका क्या नींबू और हनी पीना है ना, नींबू और हनी। हाँ जी। राइट। हाँ जी। वेरी गुड। जैसे हम ग्रीन टी बनाते हैं ना, तो उसमें मैं तो हनी डालती हूँ, नींबू डालती हूँ, और थोड़ा सा काला नमक डालती हूँ, और काली मिर्च। अरे वाह। यस। तो बहुत अच्छा बनता है वो। मतलब कोई जुकाम खांसी वगैरह नहीं होती, बुखार नहीं होता। बहुत सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। यस यस। फिर दूध नहीं डालते उसमें, दूध वाली चाय नहीं पीनी। हाँ दूध नहीं, दूध पीना। उससे हमने सीखा है ना इकिगाई में, ग्रीन टी हाँ पीना है, ग्रीन टी। हाँ। ग्रीन टी अच्छा है। मैं ग्रीन टी चालू किया। एक मिंट की ग्रीन टी आती है, ट्यूनिंग्स की। हम्म। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी टी है। ओके। उसका पैकेट भेज दीजिए, मिंट। आपको फोटो निकाल के भेज दीजिए, ग्रुप में ग्रुप में ठीक है। ग्रुप में हाँ फोटो जी। निकाल। नहीं, मैं कई फोटो भेजती हूँ, लेकिन ग्रुप में पहुंचती नहीं है। तो शिव शिव ग्रुप में ही भेजती हूँ मैं तो उसको। बोल दीजिए शिव जी को, हम बोल देंगे क्यों अटकते हैं एकदम। यस यस। एक्चुअली इकिगाई में है सैंपेन टी, ग्रीन टी एंड जस्मिन टी, ये थ्री टी बेस्ट फॉर हेल्थ। हाँ ग्रीन टी और जस्मिन ट्री, जस्मिन। जस्मिन एंड सैंपेन टी, जैस्मिन की भी आती है, हाँ। उसमें जैस्मिन के फूलों की खुशबू आती है। वो और वो मिंट वाली में तो मिंट की आती है, बहुत अच्छी टी है वो मिंट वाली। मिंट वाली ना। हम्म। ओके। उसमें खाली डीप करके पीना है। ये उसमें हाँ शक्कर, जी। शक्कर डाल सकते हैं क्या उसमें? नहीं। हाँ, मैं तो शहद डालती हूँ 1 चम्मच, तो आप शक्कर डाल सकते शहद डालना अच्छा लगता है ना। हाँ हैं। ठीक। शहद ज्यादा अच्छा है। ओके। यस। ग्रीन टी से तो एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है, अच्छा अच्छा प्रॉपर्टीज है। लेकिन उसमें, हाँ जी। हाँ अभी नॉर्मल चाय में दूध डालते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। दूध डाल के चाय पीना अच्छी बात नहीं है, हाँ जी। ये आदत हो गई है। सर हमारे यहाँ तो बोलना चाहता हूँ कोई सर। नहीं पीता। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर देखिए, हम लोग का जो शरीर है ना सर, हाँ आज के जमाने में जो इतनी सारी बीमारियां और सब कुछ आई है सर, हाँ और इतने सारे सारे प्राकृतिक चीजों का यूज करके आदमी निरोग हो सकता है सर। हाँ। साथ ही आपका जो ध्यान है सर, ये तो मेरेकल है। अभी तक हम बहुत ज्यादा अनुभव नहीं कर पाए हैं। अभी हम बहुत लोएस्ट स्टेज पे हैं सर। धीरे। परंतु सर, शरीर के लिए सभी लोग अगर ये जितने प्राकृतिक चीजों का, नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं, ताकि अंग्रेजी डॉक्टरों के पास जाना ना पड़े या कम पड़े सर। यस यस, वही वही तो बोल रहे हैं। एलोपैथिक से दूर रहना है, एलोपैथिक से दूर रहना है। और नेचुरल चीजें सब है, वो खाना पीना है। और जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा तो अपने आप वो आपको समझ में आता है। हमारे इंट्यूशन फॉलो करना है, मेन है ना, इंट्यूशन है हमारे। हमको हमको खुद को ये अच्छा लगता है तो वो करना है। बाकी 100 लोग बोले कि ये करना नहीं है, लेकिन खुद का सुनना है।
लेकिन वो सही है कि देखना है खुद का काम है ऐसा। यस। और तो और किसी को कुछ प्रॉब्लम है बोलिए। हमारे ग्रुप एनर्जी काम करती है ना फिर। सब बोल रहे तो अच्छी बात है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी बोल दीजिए। प्रकाश जी, माधुरी जी, पुष्पलता जी, ज्योति मैम, शिवानंद जी, बोल दीजिए। आज मेरी मेरी एक छोटी सी पोती है ना, तो उसने मेरे लिए 2 किताबें मंगा के दी। खामोशी बोलती है, हाँ अच्छी है। और एक ये वाली दी है। हाँ, न्यू अर्थ हाँ देखिए, वो अच्छी है एक आर्ट की। हाँ, हमने नाम उसके बारे में सुना है। एक खामोशी एक हार्ड बोलती की। है। खामोशी बोलती है, वो हिरल जी के लिए दीजिए वो पढ़ने के लिए, वो उनको पढ़ना है। बहुत अच्छी, और दोनों बोल के किताबें बार बहुत बार अच्छी। करके। और हमारी सुप्रिया जी मैम नहीं आए हैं, उनको भी देना है। हाँ? हम जब ध्यानी बनते हैं ना, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे तो हम कम से कम बात करने लगते हैं। अपने आप ही आपका मौन चालू होता है। वो बोलने की चीज नहीं। जो ध्यानी रहते हैं वो मौन ही रहते हैं ज्यादा। जो ध्यान करते हैं और ज्यादा बोलते हो, वो ध्यान नहीं होता है फिर उनका। मैं ऐसा मानता हूँ। और शांत फिर वो काम की बात जो बोलते भी हैं तो काम की बात बोलते हैं। हाँ। वो फालतू की बातें कम हो जाती हैं। हाँ। फालतू की बातें कम कर। यस। यस, आयुष जी है उनकी। और किरण जी है उनके। आपके पापा ठीक है ना सर? पापा बोलो। नहीं, किरण जी उनकी आवाज नहीं आती। बोलिए। पेड़ देखो म्यूट कर रखो। चलो। बेटा ये झटपट जो मैं पीठ की मारना प्रॉब्लम है काम क्या? वाले पेड़ चेक। हाँ, हाँ हाँ, पीठ की प्रॉब्लम। पीठ की प्रॉब्लम है। तो और एक जब हाँ आप हाँ। हाँ। यस, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम ध्यान करें ना, सबके लिए ये मायने करता है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो स्वयं का ध्यान करना है। हम बोलते रहते हैं, सभी मास्टर्स आके बोलते हैं ये ऐसा ध्यान करो, वैसा ध्यान करो। लेकिन एक स्वयं का ध्यान बनाना चाहिए। कैसा हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो अलग है सबका। मेरा अलग है, मनी सर का अलग है, चित्रा मैम का अलग है, हर एक का अलग है। तो हमें किधर दर्द होता है ना, उधर से हमको श्वास लेना है और छोड़ना है। समझ में आ रहा है? अभी पीठ में दर्द है तो हाँ पीठ हाँ। से श्वास को लेना है और छोड़ना है। हेड, ये क्या हमारा सर दर्द इधर है, सर। तो उसको इधर से श्वास लेना है और छोड़ना है। तभी आपका सब सब भाग जाएगा, दर्द सब कुछ। आप अच्छा रहेगा। अभी अभी मेरी ना इस वाली राइट आईज में बहुत दर्द हुआ मेडिटेशन करते समय ना, तो मैंने इधर ही ध्यान दिया और मेरा दर्द तो गोल हो गया। देख देखो, ये है ध्यान के चमत्कार। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, हमारे करना साथ, पड़ेगा। हाँ हमारे साथ तो अभी सैंपल। बिल्कुल दर्द नहीं है, नहीं तो बहुत तेज दर्द हो रहा था इस आंख। हाँ, आप म्यूजिक लगा के किरण जी अपनी मम्मी और पापा को ध्यान करने के लिए बिठाइए। ज्यादा से नहीं ज्यादा सर, ध्यान एक्चुअली करिए। उनको मोबाइल ऑपरेट नहीं करते आता है। मोबाइल ऑपरेट नहीं करते आता है। इसलिए मुझे वो रात को ही मैं आती हूँ ना 8:30 बजे, तब हाँ। वो ध्यान के लिए बैठती है। ओके। तो उनको टीवी, ऑपरेट नहीं करते आता है टीवी मोबाइल। है घर में? टीवी, हाँ हाँ हाँ। पीएम सिंह ठीक है। लगता है और कुछ शास्त्रीय संगीत लगता है, म्यूजिक लगता है, नहीं तो शांत बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। मोबाइल हर टाइम में लगता है ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हम क्या बोलो सर करते दोनों हैं? को। मैं तो दिन भर नहीं रहती हूँ, ये मेरा सुनेंगे आपका सुनेंगे। ध्यान थोड़ा देर यस यस। घर में बैठ के करा ध्यान। सो के भी ध्यान कर सकते हो, सांसों पर ध्यान देना हाँ है। हाँ, सो के भी कर हाँ हाँ। सकते हैं। सब ऐसा करता। नहीं। ठीक है। दोपहर में करा था, सुबह उठ के भी करा था मैंने 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट कुछ नहीं मैम। आपका कितना उम्र है अभी? 50 है? 60? हाँ नहीं, 75। 75 है तो 5 मिनट से बाद नहीं, 75 मिनट्स करना है मिनिमम। 75 मिनट करना है जस्ट। हाँ। 74 तो मेरी हो रही है। हाँ,
तो सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, रात को 1 घंटा, ऐसा 3 घंटा ध्यान कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने जो सिखाया वैसा कीजिए, स्वयं का अलग रहता है। हाँ सुबह उठते ही सब दर्द वीर सब कुछ भाग जाएगा ध्यान से। सर क्या है, सर क्या है रिगार्डिंग ये जो आप बोल रहा है डिफर, आपका मेडिटेशन क्योर ऑल डिजीजेस व्हिच मीन्स नो मेडिकेशन। आपका फिजिकल बॉडी के लिए एलोपैथिक चाहिए, आप ध्यान करेंगे नहीं तो आपको एलोपैथिक चाहिए। आपका इवन आपका कुछ एथरिक बॉडी में प्रॉब्लम होगा तो आपका ये आक्यूपंक्चर और आक्यूप्रेशर में ठीक हो सकता है। यस इमोशनल प्रॉब्लम के लिए सर, आपका इमोशनल प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक चाहिए। बट ये सबके लिए, ये सब छोड़िए, मेडिटेशन करने करने के बाद ये कुछ नहीं चाहिए। यस आनापान एलोपैथिक ना, एक्यूपेंचर ना, होम्योपैथिक ना, हिप्नोटिज्म, कुछ भी नहीं चाहिए। यस यस मेडिटेशन इज माने ओनली रिमेडी। मेडिटेशन इज ओनली रिमेडी। आप मेडिटेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए, सही सर। और ये ना इंटरलिंक्ड है, कॉइन्स का दो बाजू है। राइट। आप मेडिटेशन अच्छा किया तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, आपका तबीयत ठीक है तो मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा। बचा जाएंगे। ये लिंक्ड है ऐसा। राइट। तो दोनों को ज्यादा, जब हमें अच्छा लगे तभी मेडिटेशन करना ही राइट। है ना। जैसा हमको तकलीफ हुआ तो भगवान के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान के टाइम सर मैं आते हैं, तभी भी जाना है। ये वाली टी पीती हूँ। ग्रीन टी एंड मिंट। अरे वाह, हमें फोटो भेज दीजिए, हम देखेंगे। और और मैं इसको 10 साल से लेती हूँ। अरे वाह। मतलब हम हमारे घर में 4 जने हैं तो 3 जने ये टी पीते हैं और एक जना दूध वाली चाय पीता ओके। है। ये पाउच निकलते हैं ना इसमें, तो एक एक समय के लिए एक पाउच। यस, किया। आप स्टैंडर्ड लिविंग वाले हो मैम, बहुत बढ़िया है। आपके नहीं सर, घर में काश्मीरी अफसर लोग हवा हैं वाली लेना। तो आपके घर में सर जी अफसर लोग। पर ये बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग्स की है, लंदन की बनी हुई बहुत अच्छी टी है। हाँ और अब ये इस समय कलकत्ता में बन रही है। हाँ। जब मैंने शुरू की थी 10 साल पहले तो ये लंदन से आती अरे वाह, क्या बात है, लंदन वाली चाय। लेकिन अब ये कलकत्ता में बन रही है। यस, और सेम सेम क्वालिटी है। हाँ जी बिल्कुल सेम। तो फोटो, खुशबू कंपनी वही है, वही कंपनी है, वहां की कंपनी यहाँ शिफ्ट हुई है। उसका उसका फोटो भेज दीजिए, पहला पेज और लास्ट पेज, पीछे आगे पीछे ठीक का। है। तो हम अमेजन हाँ पे जी मिलता है कि देखेंगे। ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक। यस, और किसी को कुछ बोलना है? छोड़ दे। सर हाँ, बोलिए बोलिए। मैं मम्मी को मैं उनको बोलती हूँ कि मैं फोन पर ध्यान लूँ तो चलेगा उनका, क्योंकि हाँ उनको ना चले। जूम ऑपरेट करने आता है, कुछ नहीं आता है। वही चलो, बोलती हूँ मैं कि दोपहर को थोड़ी देर भले आधा आधा घंटा, अभी रात को तो आप करवाते हो, और आधा घंटा मैं करवा दूँ दोपहर आधा को। घंटा नहीं, 2 घंटे कीजिए, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, रात को तो रहेगा ही। मुझे और उनका सेम टाइम होना चाहिए ना सर, टाइमिंग सेम होना चाहिए। वो पूरे दिन आप भर उसको काम पहुंचता आप है मम्मी को, हाँ, आप क्योंकि फोन, किरण चले जाती है। तो आप टाइमिंग देख लीजिए, तो आप कब फ्री हो तो तब वो कब फ्री होते। आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, उनका ध्यान लगेगा। हाँ, हाँ सर। अभी अब तो मैं जीटीपीएल में सुबह भी करती हूँ, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। और बाकी यस, का तो रात को अपना हो जाता है, तो मेरा कोटा पूरा हो जाता है ध्यान का, और एक्स्ट्रा और हो जाएगा, मेरा भी एडिशन हो। पर मुझे एक डाउट है सर, और कि उनका मैं ध्यान दूं तो मैं ध्यान। ध्यान कर, हाँ। वो ध्यान कर रहे हैं, करने लगे आपसे, आप गुस्सा मत होना है, नॉर्मल से ध्यान लेना है। नहीं सर, गुस्सा क्यों हूं मैं? नहीं सुना, नहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं तो बात में से आता है, गुस्सा है ना, बात में से नहीं आता है। नहीं। नहीं ना, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। यस, और यस स्मिता जी बोलिए। सर सुन रही हूँ सबका। मेरा हाँ, थोड़ा एक हफ्ते से यहाँ और यहाँ बहुत मतलब कुछ वाइब्रेशन जैसा होता है। क्या थर्ड आई मतलब ओपन हो कभी रहा है क्या? थर्ड आई घूमती ओपन हो रहा है? घूमती पड़ती हूँ तो मतलब
वो कैसे ही रहता है, मुझे आंखें बंद करके बैठने का मन करता है। हाँ, बैठना है। ये सब सुनती रहती हूँ, मेरा मन भी भटकते मतलब सोचती भी रहती हूँ, फिर भी यहाँ पर इतना मतलब वाइब्रेशन होता है, पूरा पूरा माथे के ऊपर, यहाँ से यहाँ लेके मतलब अंदर ही अंदर ऊपर तक। अच्छा है ना, अच्छा है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा हो रहा है इसका मतलब। बहुत एकदम हो सर, रहा है, बहुत हाँ, एकदम सर, ज्यादा ही। एकदम सर, मैडम आपका ग्रोथ एकदम अच्छा हो रहा है, आपका थर्ड आई खुलने जा रहा है। हाँ, वही तो बोल रहा है, मैंने बोला वही। थर्ड आई ओपन होने वाला है क्या, ऐसा पूछा। यू शुड फील गुड, हाँ। फीलिंग थैंक आएंगे यू और सर, जल्दी खुल जाएंगे, जल्दी खुल जाए, और यूनिवर्स को बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। उस यस। दिन प्रमिला मैडम को भी जब गए थे तब भी बोले थे, बोला थर्ड आई खोलने के लिए हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है, और मुझे आंखें बंद करके बैठने का बहुत मन करता है। बहुत, मैं मतलब क्या कर, नींद नहीं आती है, नींद नहीं नहीं आती है, लेकिन नहीं मन कर रहता है कि मैं बैठे रहूं नहीं, ऐसे। मैं बोल रहा हूँ पीछे मत रहो, पीछे मत लगो, किसी चीज के पीछे मत लगो। जब आप पीछे लगोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी। तो ज्यादा हम्म, पीछे नहीं लगना है, फ्लो में होना चाहिए, आराम से। आराम से। नहीं देखो मैं हम, हाँ नॉर्मल। मतलब आंख बंद हो जाता है तो मैं थोड़ा बंद करके बैठ जाती हूँ। जैसे उस टाइम किताब पढ़ रहे थे तो मुझे बंद करके बैठने का मन कर रहा था, तो मैं 1-2 मिनट बैठ लिया, तो उसके बाद फिर से किताब पढ़ना चालू किया। फिर दिन भर तो काम जाम वो सब चल ही रहता है। तो ये 1 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है थोड़ा। सोने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है, बहुत सोने की कोशिश करती हूँ। फिर से बुक पढ़ो और सो जाओ। मॉर्निंग मॉर्निंग नींद आता है, जिस टाइम उठने के लिए टाइम होता है उस टाइम नींद आता है, ऐसा हो रहा है। हाँ, मॉर्निंग टाइम जल्दी उठना है और योग निद्रा करना है। योग निद्रा कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये नीपू जी कैसा है, नीपू जी है बराबर, उनका एसिडिटी है ना। हाँ, वो अभी तबीयत भी ठीक है, अच्छा है थोड़ा। हाँ। हाँ, हो, अच्छा है तभी ध्यान के लिए आना है, नहीं अच्छा है तभी आना है, ऐसा बोलो उनको। ध्यान वो मतलब वो स्वाध्याय नहीं कर रहे ना, तो वो अलग से खुद से वो ध्यान करके सो मतलब मेरे साथ नहीं होता, अभी मैं इतना टाइम तक बैठ रही हूँ, तो उनके लिए नहीं हो पाता है। ओके, ठीक है ठीक है। यस। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो यहाँ यहाँ बहुत मतलब अंदर अंदर जैसे कुछ खींच रहा है, अंदर कुछ खींच रहा है, ऐसा होता है। मेरा ये पूरा अंदर खींच रहा है जैसा लगता है, कोई पीछे से खींच रहा है मुझे, ऐसा ओके, इस टाइप का हो रहा है। ठीक है। ज्यादा आप ज्यादा विचार नहीं मत कीजिए, आप थोड़ा टीवी देखते हो ना। हाँ, टीवी देखती हूँ, पीएनसी हिंदी हाँ, देखती वो हूँ, तो वो है। मेरा दिन कभी भर कभी, लगता रहता है। कभी कभी कॉमेडी प्रोग्राम देखा करो आप। कॉमेडी, हम्म, आसामी में, हिंदी में, इंग्लिश में कॉमेडी प्रोग्राम्स, कार्टून थोड़ा देखा करो 1 घंटा आप, अच्छा हाँ, रहेगा कभी आपके कभी लिए। कार्टून देखती हूँ, हाँ देखो, कभी एटलीस्ट कभी 1 घंटा कभी देखना है। कभी देखती हूँ। नहीं, कभी डेली कभी देखो, देखती हूँ। एक आधा 1 घंटा देखो, थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और बाहर बारिश में थोड़ा ये चलो, छाता लेके चल के आओ। मैंने अभी बोला था ना, बारिश में जितना हम ध्यान कल करोगे घूमे थे, अच्छा रहेगा। कल हाँ। कल 3 दिन से बारिश हो रहा है, करंट भी नहीं है, करंट अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 3 दिन से करंट भी नहीं है, पूरा बारिश। कल हम पूरा बारिश में छाता लेके घूमे थे, और नीपू जी पूरा ये हिबिस्कस का जो फ्लावर है ना, उसको लगा रहे थे पूरा स्कूल बाउंड्री में। बारिश में भीगे भीगे छाता लेके मैं हाथ में उसके लिए कोडाल लेके घूम रही हूँ, और वो लगा रहे। अच्छा बात है, गुड गुड, अच्छा बात। ऐसा हो रहा है। हाँ, मैंने बोला था ना, ध्यान बारिश में जाके ध्यान करना अच्छा है, आप देख हाँ, लीजिए कल किसको होता है वो कीजिए। कल मुझे सबको वो नहीं। दिमाग में आया था कि मैं बैठ के यहाँ ध्यान कर लूँ क्या, और आज वही बात आपने बताया है। ये साल के लिए तो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट साल पता नहीं, ये साल ऐसा है। जितना ये 3-4 महीना बारिश गिरता है, बारिश में जाके बैठना, ध्यान करना। समुद्र है तो समुद्र के पास, मनीसर समुद्र के पास जाके कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। असम, असम में समुद्र कहाँ है? नदियाँ, हाँ, आसाम में नदियाँ और तालाब है, उधर जाके करना है। हाँ, दूर है। गार्डन में भी करेगा चलेगा। जिसके हम्म, पास समुद्र है वो समुद्र, और जिनके पास हिमालय है तो और क्या चाहिए, हिमालय जिनके पास हिमालय तो हिमालय के पास कीजिए।
जिधर तालाब है, बहुत पानी है, पर्वत है, जंगल है, फॉरेस्ट है, उधर करना है। हमारे आजू बाजू में फॉरेस्ट है, मेरे घर के बाजू में फॉरेस्ट ही है, हम फॉरेस्ट तो है। फॉरेस्ट में ही रहते हैं। हम तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, हमारा पूरा हाँ, स्कूल का यस यस, फॉरेस्ट ही है। तो बहुत बढ़िया। पूरा फॉरेस्ट है। आई थिंक बहुत दिनों का सबका कुछ प्रॉब्लम था, कुछ निकल गया है ना। और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? पूछो। डेली क्या रहता है वो फ्लो में जाते हैं। स्वाध्याय का फ्लो रहता है, बाद में मेडिटेशन रहता है, तो वो फ्लो में जाते हैं। कल कुलकर्णी सर का रहेगा। और किसी कुछ थाउजेंड बोलना शीट्स है? ऑफ जॉय, हाँ, 1000 शीट्स ऑफ जॉय का होगा। उसमें से वो लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले रहे, उसमें से ही लेते हो। खाली हमारे जैसे स्वाध्याय करते नहीं, वो उन्होंने मुझे बोला है कि उसमें से वो लेके कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं दे रहे कि 1000 सीट्स ऑफ जॉय। वो चक्रास के बारे में उसमें से ही ले रहे हो। चक्रास के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए। नीचे नीचे जो 3 चक्रास है उसके ऊपर वो काम करना है, बाद में ऊपर वाले देखेंगे। ठीक है। और और किसी को पूछना है? हिरल जी ने खरीद लिया है। हाँ, यस, हिरल जी ने खरीद लिया है। ओके। आपने सर सर मेरे को ना, हम गए थे ना, नहीं मैंने बोला ना आनंदा सर के वहां पे था सेशन। सर खुद मिले इसके ऑथर में, और बुक भी मिला। 1000 सीट्स ऑफ जॉय। हाँ बुक भी मिला, ये देखो। मुझे सर ने ब्लेसिंग करके दिया, आनंदा सर ने और कुलकर्णी सर ने, दोनों ने ब्लेस करके दिया है। उन्होंने लिख के दिया है, मैं वो व्हाट्सएप पे डालती हूँ, यहाँ से दिखेगा भी। हाँ, दिखा दिखा। यहाँ पे लिख के दिया है। यस। हाँ, तो सर शांपा मैम भी मिली मुझे पहले दिन, और दूसरे दिन आनंदा सर खुद मिले ऑथर, और कुलकर्णी सर भी मिले मुझे सामने वहां पे। अरे वाह, तो बहुत सर ने ब्लेस करके मुझे बुक दिया है, मतलब दोनों सर ने ब्लेस करके बुक दिया है मुझे। तो हम लोग जब चालू करेंगे तो बुक कर लेंगे अभी, और अगर मिलता है ना तो मैं पूछूंगी सर को। सर अभी और 1-2 दिन के बाद यहाँ पे मॉल है, उनके बुक का नया बुक ये हो रहा है सर का, करुणेश सर का, द लव ऑफ फ्लावर ऐसे कुछ नाम है, मैं भूल गई। तो वो उसके लिए सर अभी मॉल में आने वाले, तो मेरे नजदीकी है सर, तो मैं जाऊंगी वहां पे। हाँ, ठीक है, जाके। और ये बुक हिंदी में चाहिए, बोलो सर को। हम हिंदी में करेंगे, ये इंग्लिश में है ना, इंग्लिश थोड़ा। में ही है हाँ, सर। और आनंदा सर है ना, वो देवी वाला जो ध्यान है ना हमारा, तो देवी क्रिया करवाते हैं, मुझे वो सीखना है वो भी। हाँ अगर सीखती हूँ तो मैं आप सबको भी बताऊंगी फिर। भाई, उसको क्रिया क्रिया करना अलग बात है। वो आप किसी से ऑफलाइन नहीं सीखो, आप डायरेक्टली जाके सीखो उनसे। सर ऑफलाइन ही क्रिया लेते हैं जूम पे सबका, वहां पे भी अच्छा सा करवाया सेशन, वहां पे कैंडल्स के साथ करवाया। फिर सर आपने उनसे देखा होगा इंटरव्यू सर का, नंदा करुणेश सर का, तो उन्होंने जैसे वो बोलते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने सबको ट्रीट करते हैं सर, बहुत अच्छा सा ट्रीट करते हैं सबको। ठीक है, उनके साथ क्रिया बैठ योग के वालों का। फिजिकली, हाँ फिजिकली जाके बैठ के करना है, ऐसा हमें लगता है। मैंने कभी अभी किया नहीं। हाँ फिजिकली करवाया उस दिन, हमको तो फिजिकली करवाया, सर मिले ना तो फिजिकली करवाया था, पर बाकी अभी सर पॉसिबल नहीं होता, सर उधर यूएस में जाते आते हैं ना, तो सर ने बोला कि मैं Zoom पे करवाऊंगा, तो ग्रुप बना रहे सर सुबह, और सबका ही रात को 9 बजे है। ठीक तो है, सब जगह तो नहीं जा सकते, मैं अभी ये कर रही हूँ तो मैं ये कंटिन्यू करूँ फिर ऐसे। बोलते हैं ना। ठीक है, तो सर का है क्या यूट्यूब क्रिया योग वालों का। पे मैं देखती हूँ कैसे। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये ओके। क्रिया सबका। योग का है क्या? हाँ, क्रिया बोलते हैं योग सर। वालों का है क्या? समझ में नहीं आ रहा है बाकी। आनंद करुणेश का है मैम, चित्रा मैम, हाँ आनंद करुणेश। हाँ, यस उनका। राइटर है आनंद करुणेश, आनंद करुणेश। अच्छा अच्छा। सर अनदर थिंग मैं बोल हाँ रहा हूँ। सर एक्चुअली हम बोलना नहीं चाहिए, किसी का ब्लेसिंग हमको चाहिए। क्योंकि करवाया। सर ये सब लैंग्वेज क्या है, पत्री सर जब था, आप बोलेंगे आपका ब्लेसिंग दीजिए, वो आपको थप्पड़ मारेंगे, नहीं तो हाँ इतना हाँ अच्छा हाँ, लैंग्वेज बोलेंगे। एग्जैक्टली, थप्पड़ मार वो देंगे वो। क्योंकि आप तो भगवान है, आप किसका ब्लेसिंग क्यों चाहिए? सर बेसिक थिंग आप हम जो कर हाँ रहे हैं, हाँ, सही में। हम जो कर रहे हैं एकदम सही है।
मेडिटेशन सिंपल आनापानासुति मेडिटेशन और हाँ स्वाध्याय एंड सजन संगत, ये जो हो रहा है ये तीनों बेस्ट है। और आप देखिए यस मैं भी ऊपर तो देवी क्या था, जो भी आप एक हमारा रामाराजू सर एक भेजा था जो किया था क्रिया योग, वो जो क्रिया योग किया था वो बोल रहा था मैं क्रिया योग करने के बाद उसका थर्ड आई ओपन हुआ था, वो क्रिया योग करने के बाद प्रैक्टिस कर उसका थर्ड आई बंद हो गया। सो ये सिंपल हाँ मेडिटेशन बहुत अच्छा है। हम किसी को मैं एक बार पुरी आया था, हमारा गुरु जी जो पत्री जी, मैं उसका पैर के छू लिया, मेरे को इतना जोर से ला देखा, मना तो किया, और उसको बोलेंगे आप आशीर्वाद दीजिए, आपको थप्पड़ मारेंगे, वहीं पर थप्पड़ मारेंगे। सो ये यस सब कुछ लैंग्वेज है, हम बोलना नहीं चाहिए। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भगवान है, आप किसका ब्लेसिंग क्यों चाहिए। यस सही है सर, सही है। हम फोकस करेंगे स्वाध्याय, सिंपल मेडिटेशन एंड सदन सेवा, दिस इज सफिशिएंट एंड वी विल एलिवेट डे बाय डे। हम एलिवेट करेंगे, हम पहुंच जाएंगे ठीक जगह यस पर। यस सही है, बहुत है, अच्छा है। कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो, वीडियो देख सकते हो, नहीं तो हम राइट, सबके लिए आनापानसति ध्यान ठीक है, क्रिया योग वगैरह सब कुछ है ना, रियल में जरूरत है कि देखो आप, हाँ देख सीखने के सकते हैं। लिए वर्ड बहुत कम है। ओके, आप सर एक्चुअली आप है ना क्रिया योग हिरल जी, जो है ना हाँ हाँ हिरल जी आप सुनिए, आप है ना, आपको हाँ अच्छा लग रहा है तो जाइए, हम किसी को रोकते नहीं, नहीं ठीक है, लेकिन आप अपना देख लीजिए कि आपकी भूख क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप पर निर्भर है। हम किसी को नहीं रोकेंगे, मैं तो नहीं रोकता किसी को, कुछ भी हो करियो कीजिए, लेकिन आपका आपका कैपेसिटी क्या है वो देख लीजिए, आपका कैपेसिटी क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से आप जाइए आगे। हमें किधर यस भी सर नहीं, वो कीजिए। आप तो, हमें तो लगता है आप ज्यादा से ज्यादा मौन रखिए, बस वही लगता है आपके लिए, तो हम बोलते हैं कि आप मौन में रहो, आपके लिए, और सुप्रिया जी को, सुप्रिया जो है गोवा से, उनको भी हम यही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौन में रहो, वही आपके लिए बड़ा मेडिटेशन है, बहुत मेडिटेशन है। आप खामोश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे वो, हाँ सर हमारे इधर एक था, ये है अभी भी, उनको मैं स्पिरिचुअल इमरजेंसी हो गया, वो सब ट्रेनिंग करता था, कुछ भी नहीं छोड़ता था, इधर ये मास्टर आएगा उसका सीखा, एक इसका क्रिया योगा क्रिया का, ये स्वामी का वो स्वामी का, ये स्वामी का, ऐसा करता रहा, पूरा साल करता रहा, मेरे उसको स्पिरिचुअल इमरजेंसी से आ गया, उसका शरीर हिलना ही बंद हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया, तो डॉक्टर ने बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन एनर्जी कुछ भी नहीं है बॉडी में, बॉडी डिस्चार्ज हो गया पूरा। बैटरी रहता है ना, बैटरी लैपटॉप का बैटरी, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है कभी कभी, पता है, तो वैसा वो डिस्चार्ज हो गया, तो उसको बोल दिया गया आप ज्यादा कोर्स बीस मत करो, कुछ भी मत करो, नॉर्मल रहो बोला उसको, तब से वो थोड़ा नॉर्मल रहने लगा। वो कुछ 40-50 दिन सोया ही नहीं, या 6 महीने कुछ सोया ही नहीं, वो रात भर वो गुड़ाकेश का मेडिटेशन करता था, सोता ही नहीं था वो, रात भी नहीं दिन भी नहीं सोता। तो वो वैसा भी, ऐसा भी लोग हैं हमारे पास, उनका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसे लोग हैं। तो वो, उसको आ गया, क्या हो गया, बैटरी फुल हो गया और डिस्चार्ज हो गया, फट गया बैटरी फिर। सर मैंने ना 70 डेज का गुड़ा किस्सा किया। वेरी गुड मैम। हाँ, जिसको संभालना आता है वो किया कर सकता है, लेकिन जिसको कैपेसिटी नहीं है, बलून रहता है, सबका साइज बलून का अलग रहता है, एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है, लेकिन उसमें हम हवा भरते ही रहेंगे, उसका कैपेसिटी रहता है बलून का, वो फट जाएगा ना। तो हाँ, हाँ, क्योंकि फिर ना मौसम चेंज हो गया था, यहाँ ठंड हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठंड में तो बसता ही नहीं था रात भर बैठना। आप छोड़ दीजिए गुड़ा केस के बारे में, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है हिरल जी, आप ज्यादा उसमें मत जाइए, आप ध्यान कीजिए, और आप आनंद जी का कुछ सर मुझे करना कुछ नहीं करना है, ये सब में नहीं जाना है, खाली मैं पूछ रही हूँ क्या है बस जानने के लिए, नहीं नहीं नहीं, आप वो इसमें क्वेश्चन ही सब में छोड़ नहीं दीजिए, जाना है। हम आपको बताएंगे नहीं वो,
ठीक है, आपको मैंने एक 2-3 बार सुना है सबसे, पर क्या है पता नहीं, बस जस्ट जानना है, बाकी सब हाँ, में तो नहीं पॉसिबल है जाना। चित्रा जी से बात तो कीजिए, वही है। ऑफलाइन हाँ, है ना, चित्रा जी से बात कीजिए, वो सिखाएगी। मैंने तो किया नहीं तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मेरे मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। आज बहुत अच्छी आप बात है। नंबर दे दो। आप है ना, आप किरण जी को आपके मम्मी पापा को ध्यान सिखाइए, हमें यह अच्छा लगेगा। हाँ सर। हाँ हाँ। ओके, तो वही बोल रहे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अभी 11 बजने लगे, 5 मिनट बाकी है, हम बंद करेंगे। ज्यादा बात ऐसा करने लगेंगे तो रात कम पड़ेगी, है ना। ठीक है, आत्म प्रकाश जी, आत्मवंदन, आपको कुछ बोलना था? यस, यस, कैमरा ठीक है, ऑन। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, यस, अभी हम बंद करेंगे, फिर 4 मिनट बाकी है। या बंद करेंगे। यस, कल मिलेंगे कुलकर्णी सर के साथ राइट, 9 बजे। रेडी रहिए चक्रा मेडिटेशन के लिए। यस, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ आत्मवंदन। रात्रि। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस। शुभ रात्रि।